तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप विभाग की एम्प्लॉय नहीं हैं, आप मेरी एम्प्लॉय हैं। एक ऑडियो आपका वायरल हो रहा है, उसका क्या मामला है? क्या ऑडियो में बड़ी सनसनी के बातें आप करती हो? कि उनका कहना है कि आप तो अपना नाम कर रही हैं, आप अपने नाम के लिए काम कर रही हैं। आप एकदम से ऐसे हटा क्यों दिया कि भैया कल से मत आइएगा मैडम, आप जाइए? शर्मा जी जो आप बता रही हैं संस्था प्रधान, ये आपसे इतनी खींच क्यों निकाल रहे हैं? क्या इनकी असल समस्या है आपके साथ में? फिर इस रिकॉर्डिंग के का इस्तेमाल करके पहले भी ब्लैकमेल किए हैं फिर वो आपको? नमस्कार, स्वागत सत्कार बेहदावार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। अभी डीग के जिला कलेक्टर ऑफिस के अंदर उपस्थित हैं। जो साथी आप साथ में देख रहे हैं, सोशल काउंसलर के पद पर कुछ समय पहले तक ये कार्यरत थी और इनको किसी बंधुआ मजदूर की तरह इस तरह से कह दिया गया कि आप कल से मत आइएगा। ऐसा तो आजकल किसी प्राइवेट नौकरी में आप, या ऐसा कहिए आप अगर सुबह से शाम तक दिहाड़ी मजदूर भी रखते हैं अपने पास में, उसको भी नहीं कहा जाता। ये भी पहले ही बता दिया जाता है अगर वो 2-4 दिन तक ही काम कर रहा है कि भाई तेरी 5 दिन की मजदूरी रहेगी। जहां एक सम्मानित पद पर ये महिला काम कर रही थी, इनको ये कह दिया गया कि भैया कल से मत आना। और ये आयरनी देखिए, कमाल की बात देखिए, कुछ ही समय पहले 15 अगस्त पर जो तस्वीर आप देख रहे होंगे, गृह राज्य मंत्री, क्षेत्र के विधायक डॉक्टर शैलेश दिगंबर और साथ में जिन माननीय प्रशासन के सिरमौर जिला कलेक्टर महोदय के ऑफिस के अंदर हम उपस्थित हैं, उनके द्वारा सम्मानित हैं। उनके द्वारा इनका सम्मान किया गया, इनकी बेहतर कार्यशैली, बढ़िया काम की वजह से। इसी मजदूर को इस तरह कह दिया जाता है कि भैया कल से मत आना। कारण क्या है इनसे जानेंगे। और साथ में जो सबसे ज्यादा दुख की बात है वो ये एप्लीकेशन में लिख कर लाएंगे कलेक्टर साहब के नाम कि मेरा 5 महीने का वेतन व भत्ता भी नहीं दिया गया है। 5 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई और नहीं देने शायद बस की नहीं था आगे, तो इसलिए एक साथ दूध में मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया गया। मैडम नाम बताइए अपना और किस पद पे कार्यरत थी, क्या आपकी जिम्मेदारी होती है, पहले वो समझाइए। नमस्कार, मेरा नाम विनीता पचौरी है। मैं सोशल काउंसलर के पद पर थी, महिला अधिकारिता विभाग के अधीन महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र के पद पर, सोशल काउंसलर के पद पर मैं कार्यरत थी 11 अगस्त 2023 से। और अब तक मैं अपने पद पर उचित कार्य कर रही थी, जिसके लिए मुझे जिला प्रशासन ने सम्मानित भी किया है 15 अगस्त पर। हमारा कार्य घरेलू हिंसा प्रकरणों पर कार्य करना था, जिसके तहत जिन महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा हो रही है उन पर दोनों पक्षों को बुला करके काउंसलिंग करके उनके घर को वापस दोबारा बसाना हमारा काम होता था, जिसमें हमने अपना बहुत अच्छा कार्य किया है और लगभग 200 से 250 घर के करीब हमने टूटते बिखरते परिवारों को बचाया है। अच्छा, आप ये चीज़ समझाइए कि किस तरह से आप जुड़ी हैं, किस तरह से काम करती हैं? संस्था प्रधान ठेके प्रणाली के थ्रू आप लगे हुए हैं या क्या प्रोसेस क्या है एम्प्लॉयमेंट का, वो पहले अब दूसरा समझाइए। इसका प्रोसेस ये होता है, जैसे हमारे राज्य सरकार में महिला अधिकारिता विभाग के अधीन कॉन्टैक्ट बेस पर हम काउंसलर्स लगाए जाते हैं, जिसमें हमारे ठेकेदार श्री ब्रजेश शर्मा जी, जिनकी संस्था रूरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट सोसाइटी रोड्स के नाम से है, जिसमें मुझे उन्होंने 11 अगस्त 2023 को अपने इस पद पर लगाया था और मैं तब से अपना उचित कार्य कर रही हूँ। अच्छा, फिर एकदम से ऐसे हटा क्यों दिया कि भैया कल से मत आइएगा मैडम, आप जाइए? उनका अभी प्रेजेंट में तो ये कहना था कि वैसे तो मैं काफ़ी समय से उनका दबाव झेल रही थी, बहुत प्रेशर में मैं काम कर रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि कार्य अच्छा है, समाज सेवा का कार्य है और मैं इस चीज़ में रुचि रखती हूँ कि मैं महिला और बच्चियों के लिए कुछ कर सकूँ, तो मैं इस कार्य को कर रही थी। मैं दबाव में भी वो काम करने को तैयार थी, लेकिन अभी हाल ही में जिला कलेक्टर साहब ने और हमारे गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम जी ने, विधायक जी ने और हमारे एसपी साहब ओम प्रकाश मीणा जी ने मुझे सम्मानित किया, तो ये बात शायद उनको कहीं चुभ गई कि उनका कहना है कि आप तो अपना नाम कर रही हैं, आप अपने नाम के लिए काम कर रही हैं, आप मेरी संस्था के लिए कुछ नहीं कर रही। मेरी संस्था के अनुरूप अगर आप नहीं चलती हैं तो मैं आपको काम पे नहीं रख सकता। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई आपकी संस्था के अनुरूप क्या नहीं कर रही हूँ मैं, मुझे विभाग ने जिस तरीके से कार्य करने के लिए कहा है मैं उसी तरीके से कार्य कर रही हूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप विभाग की एम्प्लॉय नहीं हैं, आप मेरी एम्प्लॉय हैं, मैं जैसे कहूँगा वैसे आपको करना पड़ेगा। अच्छा, ये आप तय करवाई थी प्रशासन से कि ये किसने तय किया था कि आपका सम्मान होगा या रोड्स का संस्थान का सम्मान होगा? जी, मुझे शायद प्रशासन ने खुद नहीं चयनित किया था। इस चीज़ के बारे में तो मुझे प्रशासन किसका सम्मान करेगा, ये तो प्रशासन तय करेगा ना, ये कोई एम्प्लॉय थोड़ी तय कर रहा है या कोई कार्यकर्ता या कर्मचारी भी तय नहीं करता है मेरी समझ में। तो फिर आगे बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने, ये तो प्रशासन ही तय करता है, लेकिन उनका कहना ऐसा है कि आपने अपने प्रभाव से मेरी संस्था का नाम हटा करके अपना खुद का नाम सम्मानित करवाया है, जो बिल्कुल गलत है।
फिर अब ये सारी बातें तो ठीक है, एक दूसरा मैं एक भी पूछना चाहूँगा आपसे, एक ऑडियो आपका वायरल हो रहा है, उसका क्या मामला है? क्या ऑडियो में बड़ी सनसनी के बातें आप करती हुई सुनाई दे रही हैं? जी बिल्कुल, ये ऑडियो लगभग हमारी 2023 का ही है, जब मेरी जॉब लगी थी और हमें कोई ट्रेनिंग भी नहीं दी गई थी, बस सीधे हमें ऐसे ही लगा दिया गया था। उसमें क्या होता है कि ये संस्था प्रधान ब्रजेश शर्मा जी खुद मेरे पास बैठे हुए थे। हमारे पास कोई केस आया था तो वो हमें बता रहे थे कि काम कैसे किया जाता है। तो उन्होंने कहा मैं आपको काम करना नहीं आता है, मैं आपको काम करना सिखाऊंगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बोलना है। मुझे नहीं पता था, हमारी ट्रेनिंग भी नहीं हुई थी। तो हमें उन्होंने जब ये कहा कि आप मेरे लिए काम कर रही हैं, मेरे हिसाब से चलेंगी, तो हमने भी उसी हिसाब से उनको फॉलो किया। तो उन्होंने जैसे जैसे मुझे बुलवाया, मैंने बोला। मुझे नहीं पता था कि इसकी वो वहाँ दूसरी जगह रिकॉर्डिंग करा रहे हैं। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि भविष्य में तू मेरे खिलाफ ना बोले, इसलिए ये रिकॉर्डिंग कराई गई है। अच्छा, जिसका मैंने विरोध किया। तो उन्होंने ये कहा कि अगर आगे अब मेरे खिलाफ अगर आप बोलोगे तो मैं इस रिकॉर्डिंग के जरिए आपको, उन्होंने काफ़ी बार इस रिकॉर्डिंग ब्लैकमेल करने की धमकी दी आपको। जी, बिल्कुल। तो फिर इस रिकॉर्डिंग के का इस्तेमाल करके पहले भी ब्लैकमेल किए हैं फिर वो आपको? हाँ जी, उन्होंने पहले भी मुझे ब्लैकमेल किया है। तो उन्होंने इस चीज़ की जांच भी बैठवाई थी मेरे ऊपर, जिसकी जांच हुई और जांच में ये मेरे पास में रिपोर्ट है, जिसकी जांच हुई, जिसमें जिसने परवादी ने मेरे खिलाफ रिपोर्ट लगाया, एप्लीकेशन लगाई थी, उसका ये नोट है, राजीनामा नोट है। ये तो हम वीडियो में लगा देंगे, खैर आप देख लेंगे। आप बात बताइए, राजीनामे में हुआ क्या था वो बताइए। राजीनामा में सर उन्होंने यही बताया कि विनीता पचौरी जी ने हमसे किसी प्रकार का कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया, ना हमसे कोई पैसे की मांग की है, और ये सब झूठ है। और हमने अरे कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं विनीता जी आप राजीनामा करवाने में एक्सपर्ट है, आपने उनसे भी राजीनामा कर लिया हो कुछ वैसा? जी नहीं, ये राजीनामा कोतवाली में सभी के सामने हुआ है। अच्छा। और पूरी जांच के साथ हुआ है। उन्होंने अपनी मर्जी अच्छा, से आप एक चीज़ समझाइए, ये जो ब्रजेश जी हैं, ब्रजेश शर्मा जी जो आप बता रही हैं संस्था प्रधान, ये आपसे इतनी खींच क्यों निकाल रहे हैं? क्या इनकी असल समस्या है आपके साथ में, अगर यही आपसे खींच निकाल रहे हैं तो? इनकी असल समस्या देखी जाए तो ब्रजेश शर्मा जी रिश्ते में मेरे मामा ससुर लगते हैं। अच्छा। जब इन्हें कोई एम्प्लॉय नहीं मिला था, इन्होंने मुझसे, मेरी खुद की कोचिंग चलती थी, 26 बच्चे थे मेरी कोचिंग में, तो इन्हें एम्प्लॉय चाहिए था। उन्होंने मुझसे बोला जैसे काम करना है वैसे करना, कोई प्रेशर नहीं है, आप तो बस एक बार ज्वाइन कर लें। फिर मैंने इनके साथ में काम किया, मेरी कोचिंग वहाँ बंद कर दी, वहाँ भी उन्होंने मेरा रोजगार खत्म करवा दिया। अब मैंने काम किया, मामा ससुर 5 महीने से आपको तनख्वाह नहीं दिया, मांग क्या है आपकी? जिला कलेक्टर महोदय के प्रांगण में हम लोग खड़े हैं, मांग क्या करेंगे उन कलेक्टर साहब से वो बताइए। मैं महोदय कलेक्टर साहब से नम्र निवेदन है कि मेरे कार्य को देखते हुए सबसे पहले तो मेरी जो सैलरी है, मेरा भत्ता है, एक खाली स्टाम्प पर उन्होंने फर्जी तरीके से मेरा जो साइन लिए हैं वो मेरा स्टाम्प पेपर मुझे वापस किया जाए, मेरी सैलरी दी जाए, भत्ता दिया जाए, और उनकी संस्था में जितने दिन तक मैंने कार्य किया है उनका मुझे अनुभव पत्र दिया जाए। साथियों, क्या राय है पूरी बातचीत के बारे में ज़रूर बताइए, जानकारी को शेयर कीजिए। जिला कलेक्टर महोदय से मैडम अनुरोध कर रही हैं कि जो इनका मेहनताना है वो तो कम से कम लौटा दिया जाए इनको, जिसके लिए ऑलरेडी काम किए हैं, मेहनत की हैं, और वो इनका नियमानुसार बनता भी। आपकी क्या राय ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय जय भारत।